Desde depois. Ela começou a ir por isso, ela vai te contar. Então, gostar de gostar assim, ये अर्शद भाई कर लें या फिर एंड पे रख लें ताकि एक चीज जरा मुकम्मल हो नहीं था। जाए। हाँ, अच्छा, ऐसा था ना कि हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक हकीम साहब था। जी जी तो उन्होंने साबिर साहब के सामने कानून लेकर गया, जी जी यही अस्परी माइल बखजरत। जी जी तो साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि आप इस मरीज के पास जाए, इनके यहाँ जो मच्छर है ना, मच्छर बैठते हैं, वो भी मर चुके हैं सारे के सारे। इतना जहर आ गया इसमें। तो जी जी, तो हम जी हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं जब मरीज के पास गई, यकीनन वो जो है ना, जितने मच्छर साथ बैठे हुए थे वो भी मर चुके थे। ठीक है। उसके थूक उसके थूक में भी जो है ना, जो थूकता था उस पे भी, उसमें भी जहर था। हम्म। हरारत इस हद तक पहुंच गई थी कि सोजा की जहर बन गया था। जो थूकता था उस पे भी जो है ना, उसके थूक में भी जहर था। मच्छर बैठ जाते, उधर ही पहुंच हो जाता। तो सुना है कि इस जैसा मरीज बहुत कम बचता है। तो काबुल में मेरे पास तरह का एक मरीज आया था। उसका नब्ज उस्ताजी अपने मुकाम से हट चुका था। जी मसलन, हेलो, जी जी आवाज आ रही है आपकी। उस्ताजी तवील नब्ज होती है, 4 नंबर नब्ज। जी जी लेकिन उनका नब्ज पहली उंगली पर महसूस होती थी, दूसरी पे नहीं, तीसरी पे, चौथी पे फिर महसूस होती थी। ठीक है। दरमियान में बैठ गया था। हम्म। मैं था, मेरे जल्द फिर पौत हो गया। उसका भी यही जो ये वाला कारुरा बना हुआ था। जी तो और ठीक है। किसी साथी को कोई मालूमात हो वो भी साथ जी शेयर कर ले। चले इसको इसमें जरा इसको ना जरा इसका देखें, इसका एनालिसिस करें, इसका पोस्टमार्टम करें कि हमें ये चीजें कैसे पता चली। वो चीजें अच्छा जी। आप किसी ग्रुप में इसको शेयर कर लें। जैसे वो सुरख सुबान वाला केस था ना, जिस ग्रुप में भी शेयर हुआ जी जी सबने कहा ये हरारत वाला है। इसी तरह इसकी खतरत देख के जिसने भी देखना उसने कहना है ये सुसन जिन्होंने छे आवाज बंद कर लें, आवाज बंद कर लें। इसको जरा समझें, ये बहुत ही आम चीज है, वो चीज है जो साल साल जगह जगह जाने से नहीं मिलती। इसको समझें जरा। बाजार अगर सिर्फ आप रंग तक रहते तो आप आगे जा ही नहीं सकते थे, तशखीस कर ही नहीं सकते थे। खिदरत पड़ा हुआ है अभी, अब पिछले लेक्चर में आपने खिदरत का पढ़ाया था, फस्त की आसमानी नील जी, ये रात की कमी के हैं, तो फौरन आना था। टिप्पणी में खदरत नजर आया तो शुगर होती है, इतनी उसकी वो टूटी होती है। तो ये कैसे हो गया इतना ज्यादा, यिरकानी दर्जे तक चला गया। क्यों? नंबर वन, जो सीखने वाली चीज है कि कभी भी जैसे मैंने पहले 2 लेक्चर में आपने कहा, और मुझे आज इंतहाई खुशी हुई कि आपने उस पर काफी हद तक अमल किया, लेकिन सारा नहीं किया। आपने इसका रंग देखा, साथ इसकी चमक भी देखी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था जब चमक हो जाए ना, आ जाए, तो फिर आपने सारी चीजें छोड़ देनी है। चमक आ गई तो समझ लेना ये हरारत वाला करूरा है। नवीद ने उस पर सवाल भी किया था कि गुद्दी करूरा हरारत वाला करूरा फिर चमक के बगैर नहीं होता।
मैं कहा नहीं हो सकता है, चमक के बगैर भी हो सकता है, लेकिन जहां चमक है वो गुद्दी है, चमक वाला गुद्दी है। एक तो इसकी चमक थी। नंबर 2, अगर ये अखदरी होता, हरारत मोया टूटी होती, इसमें गिलजत भी होती, इसके ऊपर सूब ना होता। इतनी, आप दर्जा देखें ना, कदरत का किस दर्जे पे, उसकी उस तरह की नामत आनी थी। ऊपर जाग नहीं होनी थी, चमक नहीं होनी थी, ये सफाई कुदूरत जो होनी थी उसमें, गिलजत होनी थी, और डिम सा होना था, मुरझाया मुरझाया सा, डिम सा, अल्कलाइन, जैसे अल्कलाइन क्रूरे होते हैं वो होना था। इसमें वो चीजें कोई भी नहीं है। तो डेट मीन ये भी हो सकता है उसने कोई मेडिसिन खाई हो वक्ती, ये भी हो सकता है बोतल ही वो, जैसे अशर साहब का ख्याल है कि बोतल ही वो है, यानी बैरूनी कोई फैक्टर है, कोई बैरूनी फैक्टर, ये उसने कोई खाई होगी, मेडिसिन खाई होगी। अगर ये बैरूनी फैक्टर नहीं है, उसके मिजाज की वजह से है, तो फिर डेट मीन के इनका जो सफरा है, उसने उसमें एहतराक आया है, एहतराकी है, सफरा मुहतरका है ये। आए जी आगे देखते हैं, ये हमने तशखीस की थी। अब होता क्या है जी, सफराए मुहतरका कैसे बनता है? आए शेख वो सीना से पूछते हैं, ये सब्जी कहां से आई, ये बताने लगा। और गुद्दी कूड़े में सब्जी कैसे आ गई, फितरत कहां से आ गई? गुद्दी क्रूरा, सुफरावी क्रूरा, जिस दर्जे का भी है, या नॉर्मल क्रूरा भी है। पीला रंग नॉर्मल रंग है, पिलाहट है, सेहतमंद बंदे का क्रूरा भी पीला होगा, उतरजी का। पीले रंग में जब एहतराक हुआ, सफरा में एहतराक हुआ, तो सुदा आया। सुदा स्याह होता है, स्याह और पीला मिलने से जो शेड निकलता है वो जैतून के कलर का सब्ज होता है, जैतूनी सब्ज होता है। ये बात, इस चीज को आप सब्ज को और स्याह को मिलाएं, और ये उमर साहब जैसे कलर का वो बता रहे थे, देखें वहां, वो पूरा चार्ट निकाले तो यही आएगा शेड, जैतूनी सब्ज। तो स्याह कहां से आए? इख्तराक की वजह से। अब शेखबुल सीना रहमतुल्लाह की, इजा इम्तजज तक सुफरा, सुफरा जब मिल जाता है सौदा, सौदा के साथ, सारल बॉल अखजर, तो जो करूरा है वो अक्सर ही हो जाता है, और ये शदीद हरारत के साथ सुदावी असर होता है। तो ये यरकान को, हेमोलासिस, खून के सुर्ख खुलियात का टूटना, इंफेक्शन की शिदत को जार करता है। दो चीजें आ गई, दो दलीलें आ गई, जो हमने तशखीस की। अब उसकी लॉजिक चाहिए, उसकी दलील चाहिए। एक तो शेख बोले सीना की आ गई, नंबर 2 जो कलरों का कॉम्बिनेशन बनता है, उससे भी तस्दीक आ गई, अकली और नकली भी दोनों ही। बुजुर्गों की भी आ गई और कोटेशन भी मिल गई। आगे चलेगी। तो ये शरारत की वजह से जैतूनी सब्ज बनेगा, सफरा मुहतरका इसे नाम दिया जाता है। सफरा मुहतरका की आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे, साबर साहब की बुक्स में पढ़ लें, किसी भी अपने पुराने बुजुर्गों की किताबों से पढ़ लें, आपको मिल जाएगी। फिर होता क्या है? स्वीयर जाइंडस, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज, यानी यरकान की जो, जो हमारी ये तजगी, तो हम जिसे कहते हैं तजय्यो का इरके मरारा, पित्ते की नाली का तंग हो जाना, तो वो हो जाएगा।
वजह सबब क्या बनता है इसके, इस कलर का, यानी मॉडर्न, इसकी मैं दलील देने लगा हूं। पहले नकली दे दी, फिर अकली दे दी सबज की, अब जो मॉडर्न है उसकी तीसरी तीसरी दलील। मॉडर्न मेडिकल में वो क्या कहते हैं, जिसको हम सफरा मुहतरका कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसके पैरेलल क्या उनकी क्या है। ये जितना कुछ उन्होंने लिया हुआ है हमारी हमारी इस्तेलाह चेंज करके लिया हुआ है। फितरत के नुमाइंदे तो हमारे बुजुर्ग हैं, उधर से उन्होंने अपनी टर्म्स और इस्तेलाह यूज करके उससे फायदा लिया है। हमारी किताबें ये तो उतना हम नहीं जानते जितना वो जानते हैं। एविसिना का नाम लिखे हुए बेशुमार बुक्स उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट की हुई है। ये नेचर के लाज हैं, ये चेंज नहीं होते। वो कहते हैं बिलुरुबन ऑक्सीडेशन हो गई है। अब बिलुरुबन ऑक्सीडेशन क्या है, बिलुरुबन सफरा है आपका, ये जल गया, ऑक्सीडेशन होता है जलने का अमल, सफरा जल गया, यही हम कहते हैं सफरा मुतरका। हम सफरा मुतरका कह रहे हैं तो हम बैकवर्ड, हमें को फीस नहीं देता, हकीम साहब हैं, इनको इनसे दवाई क्या लेनी है, तो बेचारे इनको तो पता ही कोई नहीं। वो उसको बिलुरुबन ऑक्सीडेशन क्या देते हैं, तो बल्ले बल्ले मौज होगी। जब बिलुरुबन ऑक्सीडेशन होगी, एहतराक होगा सफरा में, तो बिलीवर्डन बनेगा। बिलीवर्डिन यानी जला हुआ, जिसको हम सुधा कह दिया, ग्रीन पिगमेंट है वो, बिलुरुबन के एहतराक की वजह से। तो यूरन जो है ऑलिव ग्रीन हो गया, सबज ग्रीन, ये कलर आप देती है। तीन दलीलें होगी। जो हमने तशखीस की उसकी दलील चाहिए साहब, वो उसका कलर तो आ रहा है कदरत। अब सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल ये है, ये जो खदरत है हमने इसको हरारत वाला क्रूरा क्यों कहा। एक तो सबसे पहली दलील, हमने क्रूरे की सात जो हमारे पैमाने हैं, जो उसके अजनास हैं, सातों देखनी है। सात में से छह तो गुद्दी को जार कर रही है, एक उसको कर रहा है, तो छह की माननी है कि एक की माननी है। जिधर ज्यादा वो मानने, जिस तरफ शहादतें ज्यादा हैं, तो ज्यादा शहादतों की तो हरारत की थी, तो वो मान ली। अब वो एक जो बाकी रह गई खदरत, सवाल ये है कि वो आई क्यों, कहां से आई। माइंड क्लियर होना चाहिए ना, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंधेरे में तीर नहीं मारने, रोंदे नहीं मारनी, जान नहीं छुड़ानी, पूरी तह तक जाना है, पूरा माइंड क्लियर हो फिर छोड़ना है। तो क्रूरे के बाद दूसरी दलील हमारे बुजुर्गों ने में दी कि जब सफरा, ये कहां से आता है सब्जा, गुद्दी क्रूरे में। गुद्दी क्रूरे में कैसे आ गया, हमने तो पढ़ा था ये असाबी में आएगा, तो गुद्दी में कैसे आ गया। उन्होंने हमें बताया कि जब सफरा जलता है, जलने से सुधा पैदा हुआ, सुधा का और सफरा का आपस में मिलाप हुआ, उसके नतीजे में ये खदरत आई है, ये रंग उसने दिया है। उसके बाद हमने जो रंगों के माहरीन हैं उनसे पूछा, आए जी हमें बताएं ये सबज रंग की झलक जो है ये कहां से आती है। उन्होंने हमें बताया कि जब, किधर गया वो, ये पीला जो होता है कलर स्याह के साथ मिलता है, तो वो शेड देता है ग्रीन ऑलिव कलर की, जैतूनी सबज की, तो वही ग्रीनी वही कलर है। तो बुजुर्गों ने भी तस्दीक कर दी, अकल शऊर ने भी कर दी, क्रोमोपैथी वालों ने भी कर दी, और फिर अब चले गए जदीद मेडिकल साइंस के पास।
अब भी आप भी बताएं हमें। उन्होंने भी तस्दीक कर दी। अब वो ना एक बच्चा, हमारे नफ्सियात बैठे हुए थे सारे, किसी बच्चे ने सुर्ख पेंसिल से लिखा, तो सारे माहिरीन जिस तरह हम सारे हुक्मा बैठे हुए हैं, सारों ने सोचना शुरू कर दिया इस बच्चे ने सुर्ख पेंसिल से क्यों लिखा है। किसी ने अपनी रीजन दी, किसी ने अपनी दी, किसी ने अपनी दी। एक बेचारा सादा सा बैठा, उन्होंने कहा "वो बच्चे ने भी पूछ लो, तू तू सुर्ख पेंसिल ने क्यों लिखी है"। बच्चे ने बुलाया, जब बच्चे को बुलाया उनको कहा भी आपने क्यों लिखा है सुर्ख पेंसिल से। उसने कहा जी मेरे पास कोई और थी ही नहीं, वो एक ही थी, उसी से मैंने लिखना था। हाँ ये बात ठीक है। अब ये दलीलें अपनी जगह, हमारा अकली शऊर पैमाना हमने तशखीस की अपनी जगह, शेख अबू अली सीना से हमने पूछा अपनी जगह, साबर साहब की कुलियात से हमने देखा वो अपनी जगह, क्रोमोपैथी वालों से पूछा अपनी जगह, उस मरीज से भी तो पूछ ले वो क्या कहता है, वो भी तस्दीक करता है या नहीं। उससे पूछा तो उसने कहा जी 100% बिल्कुल ऐसे ही है जी, माशाल्लाह जबरदस्त, बिल्कुल ये कदूरा ये था उनके साथ, उसका मैंने शॉर्ट ही ले लिया। ये मैंने तशखीस की थी, ये नीचे उन्होंने ये करके उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त है, बिल्कुल। बाद में उन्होंने बताया जी 100% ऐसे ही है। फिर मैंने उनको असरार किया कि मुझे जुबान भी दिखाए, मेरी तसल्ली नहीं हुई, जुबान भी दिखाएं, मैं जरा उसको भी देखना चाहता। तो ये जुबान उन्होंने फिर बेची, ये देखें। अब इस जुबान को आप जो हमने पढ़ा हुआ है तशखीस नजरिया जबान, उसके पैमाने पे लेके आए। क्या कहती है जुबान जी? चलें जी, कौन करेगा आज टेस्ट भी है, यही आपका टेस्ट है, करें इसकी तशखीस करेंगे। मजा आया जी? केस क्लियर हुआ? इस पे कुछ सवाल है तो अब कर लें पहले वो जी क्रूरे। सर, बहुत मजा आया, बहुत फायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फायदा हुआ? बेहतरीन सर सर जी, फायदा तो हुआ, बहुत लेकिन जी जी सर, बहुत माशाल्लाह और बड़ा बेहतरीन आपने आज केस जो है ना वो मेहरबानी की आपने सर, कंसेप्ट क्लियर बड़े अच्छे हुआ? अंदाज में सर समझाया सर। अच्छा सर जी, ये सर मेरे पास दो जुबान सवाल है सर सर। जी, सुर्खी सुर्खी भी है लेकिन जुबान में स्याही भी आई हुई है थोड़ी थोड़ी। स्याही आई। अब जुबान की ये स्याही भी देखें, पूरी ईमानदारी से अकेली जुबान किसी भी हकीम के पास भेज दें, बड़े से मार, वो ये स्याही देख के ना कह देगा, और खुशकी देख के ये उजलाती है, आंखें बंद करके वो कह देगा उजलाती स्याही है। इसको जरा जूम करके आप उजलाती देखेंगे है। ना, तो ये स्याही नजर आ रही है, ये स्याही नजर आ रही है ना जी, ये देखें। लेकिन ये सारी स्याही इतराक की है, ये स्याही जो है ये जी है तो माशाल्लाह, शुदा, आपने तो सर कमाल, है तो शुदा, आपने तो लेकिन आया किधर से है? जी 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 जी। है तो तो स्याही फुरा के शुदा, जल्दी। है तो खुशकी, लेकिन आई किधर से है? जैसे पीछे हमने तो पढ़ फुरा लिया के ना जी, जल्दी। पीछे पढ़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना जी। खुशकी जो होती है ये हरारत जो है रतूबत को खत्म रतूबत करती है, फना करती है, उससे जिस्म ड्राई हो जाते हैं। अमली तजर्बा करना हो तो अपनी 4 मलयन खाना शुरू कर दें, अकेली खाएं, उसमें कोई और दवाई मिक्स ना करें, फिर देखें आपका मुंह खुश्क होता है या नहीं होता। तो हरारत जो है ये रतूबत को उड़ा देती है। पानी को आप चूल्हे पे रखें, देखें पानी खत्म होता है या नहीं। कपड़ों को आप धूप में रखते हैं, पानी खत्म होता है या नहीं। हरारत जो है खुश्की पैदा करती है। ठीक हो गया जी? एक, लेकिन सिर्फ खुश्की हाँ। हरारत से नहीं आती, पानी में मट्टी फेंकेंगे तो फिर भी खुश्क हो जाएगी वो जगह, ये नहीं होगी। तो मट्टी से भी होती है ना खुश्की। तो खुश्की, अच्छा खुश्की अगर अभी तो ये 2 बजे है, मैं आपको 10 बीमारियां बता सकता हूँ जो जो बीमारियां भी खुश्की पैदा करती है। शुगर में भी जुबान खुश्क हो जाती है, और बेशुमार बीमारियां उनमें भी खुश्क हो जाती है। वो पढ़ेंगे किसी दिन, वो फिर जितना वसी करते जाएंगे फिर आगे
आगे चलते जाएंगे। लेकिन अभी आप दो चीजें मेन ध्यान में रख लें, मट्टी भी खुश करती है और हरारत भी। ठीक हो गया। इसी तरह बिल्कुल सेम ये जो सोदा है, ये एहतराक से भी आ गया। कोई मादा, कोई खल्त, जो कोई कोई खिल्त, बलगम हो गई, सोदा हो गया, एक ही जगह रुकी रही, उस जगह रुक कर ठोस हो गई, वो सोदा में चेंज होगी। हर वो चीज जो सख्त है, स्याह, वो सोदा है। तो मट्टी तो है, होती ही सख्त है, उसकी तो फितरत में है, नेचर में है, उससे तो सोदा बदरजा उला बनना है। लेकिन हरारत से भी होता है। ये वाली जो स्याही है, ये वाला जो सोदा है, ये हरारत ने पैदा किया, ये सफराए मोहतरका का। बात क्लियर हुई? जी जी सर। अच्छा ये सर, ये इसी तरह जिस तरह आपने बताया था कि जिस टाइम सोफरा जो है वो हद से ज्यादा बढ़ेगा तो वो रतूबत को फना कर देगा, और वो जो उससे फिर ये एक सौदा की तरफ चला गया, वो सोदा की। सोफरा मुतहरका जो है। जी जी। अकेले जबान कोई भी देखेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ क्रूरा ना भी देखें ना जी, इसी जबान का एनालिसिस करें, तो क्या जबान, अब जबान को कर लें, क्या जबान मोटी है? क्या इस तरी वाली है? अगर खुश्क है, उसकी हमने दो मेन पढ़ी थी, उसमें हमें एक चीज देखेंगे कि जबान क्या उसमें दराड़े हैं, इसमें कोई दराड़ नहीं है, हमवार है। नंबर 2, वो स्याही माइल है। अब स्याही हमने देखनी किधर स्याही, क्योंकि इसकी जबान लंबी भी है, नोक के ऊपर स्याही है, और पूरी जबान के नीचे एक खास तरह की सुर्खी है, और ऊपर एहतराक की और स्याही है। साइडों पे किनारे उस्ताद जी, ये भी जी जी, ये देखिए, ये किनारा, फैलाव ये टिप देखें इस तरह आप फैलाव की वजह से। निशानी को। फिर जबान का ओवरऑल देखें ना आप, थोड़ी लंबी है। लंबी जबान भी गुद्दी जबान होती है, सर थोड़ा जुबान ना। के टिप देखें, दो तो नहीं है? जी टिपें दो तो नहीं मानी जुबान की सर? नहीं, वो थोड़ी है लेकिन ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखें, है हल्का सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। सर दांतों का निशान भी है ये नहीं बाइंदर है, थोड़ा सा दांतों का निशान बिल्कुल पीछे न होने के पीछे। बराबर है। उस्ताद दांतों के निशान नजर आते हैं छोटे छोटे ये एक दो, ये ऊपर वाले ये हिस्से में ये भी। एक दो बस ना होने के बराबर है, ये तो आम भी हो सकता है ना जी जी। जी। ओवरऑल अगर ज्यादा गालब होते तो सर फिर और चीज होती। गालब देखने सर हैं ना, माइंड ना गालब करना, मैं छोटी मोटी थोड़ा चीजें तो सवाल होगी ना। करेंगे। तो आपने गालब जो अलामतें हैं उसी की तरफ जाना है। ठीक होगा जी। इस जुबान के वाले से कोई और सवाल आपके जहन में तो कर लें। सर अब मैंने मेरे उनको तीसरे कहा वाले में दो सवाल इनका और करने क्रूर है थे। जो पिछले आपके पास पड़े हुए हैं, इस पेशेंट के, इसके, वो भी भेजी। तो फिर उन्होंने मुझे एंड पे जुबान बड़ी मुश्किल, फिर आखिरी क्रूरा ये भेजा। पुराना उनका ये है। तो ये सारी तस्दीक कर दी। पहले वो यरकानी था, नरंजी लेवल का ही था, उसमें एहतराक शुरू हुआ था। अब एहतराक जो है ज्यादा होके सोदा जो है वो मुहतरका, सोदा जो पैदा हुआ और उसके साथ सफरा मिला, तो शेर जो है वो अखजरीपन पे आ गया। लेकिन ये पुराना उन्होंने क्रूरा बेचा था मुझे। ठीक हो गया जी। अब सजाद साहब हैं जी क्लास में? कराची से सजाद साहब। उनका एक सवाल था, तो वो यूरोक्रोम के हवाले से वो जानना चाहते थे कि कौन सी चीज जो है वो पलाहट देती है। तो बोले माई के हवाले से उसमें सफरान नहीं होता, उसमें पलाहट नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसमें यूरोक्रोम नहीं होता, सफरान नहीं होता।
यूरो कहते हैं यूरन से, क्रोम कलर को कहते हैं, क्रोम कलर को कहते हैं, यूरन को कलर देने वाली चीज। ये तो नाम हो गया ना, जैसे अंडे बेचने वाला, दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, तो ये रंग देने वाला, यूरोक्रोम रंग करने वाला। तो कैसे वो रंग होता कैसे है? ये यूरोक्रोम जो है, ये जो हमारा होमोग्लोबन है, आरबीसी, प्रोटीन जो हम खाते हैं, गोश्त अंडे जितने भी ये चीजें खाते हैं ना जी, उससे होमोग्लोबन बनता है, यानी खून, आरबीसी। ये फितरी इनकी लाइफ जो है 90 दिन से 120 दिन होती है, इसके अंदर टूटते रहते हैं, टूटेंगे। तिली जो हमारी वर्कशॉप है, तिली उसको फिर रिपेयर करती रहती है, दोबारा रिपेयर करती है, रिपेयर करके फिर खून में शामिल कर देती है। ये एक फितरी सर्कल चलता रहता है। लेकिन जब ये फितरी सर्कल में प्रॉब्लम आता है तो फिर टॉक्सिन पैदा होते हैं, फिर सोदा पैदा होता है, फिर बाकी चीजें पैदा होती हैं। अगर फितरी अमल सही तरह होता रहे तो कोई मसला नहीं, रूटीन में टूटते रहते हैं, ये बनते रहते हैं। जब हमारा होमोग्लोबन यानी आरबीसी टूटते हैं, तो टूटने से बिलिरुबिन और यूरोबिलिनोजन बनते हैं। बिलिरुबिन बना, प्रोटीन टूटी, होमोग्लोबिन टूटा, था वो यूरोबिलिनोजन में चेंज हो जाता है। यूरोबिलिनोजन जो है यूरोक्रोम में बदलता है, जो पेशाब का रंग पीला करता है। अगर आरबीसी, इन शॉर्ट सादा से लफ्जों में, अगर हमारे खून के सुर्ख ज़रात कम टूटे तो यूरोक्रोम कम पैदा होगा, यूरोक्रोम कम पैदा होगा, कम पैदा होगा, उसमें सुर्खी भी कम होगी। यानी खून की, आरबीसी, होमोग्लोबिन, प्रोटीन की जिस्म में कमी होगी, जिसे हम असाबियत का नाम देते हैं। हम असाबियत क्या देते हैं? वो प्रोटीन, होमोग्लोबिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम, अपना विटामिन डी, वो ये नाम दे देते हैं। होमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी कम हो गए, तो असाबियत में खून की कमी आई ना, हम उसमें लिखते हैं किल्लत दम व नसीम, इख्तिलाजुल कल्ब, ज़ीक़ु नफ्स व सदर, ये लिखते हैं ना। तो आरबीसी कम हो बन रहे हैं, खून की कमी है, प्रोटीन की कमी है, हरारत की कमी है, कुव्वत की कमी है। इसी चीज का नाम असाबियत है, इसी चीज का बोल माई असाबी की औजार करता है। क्लियर हुआ जी? इसकी जदीद मेडिकल के हवाले से, जदीद रिसर्च के हवाले से, जो हमारा बोल माई है, जिसमें सफरा का रंग नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, उसकी रीजन सजाद साहब पता नहीं है या नहीं, उनको समझ आई, आपको समझ आई है? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। उस्ताद जी, ये यूरोक्रोम का हमें किसी टेस्ट से पता चलेगा? नहीं, हमें तो पेशाब से ही पता चल गया ना, बोल माई है तो हम कह देंगे उसमें यूरोक्रोम कम है, तो कम है तो उसका रंग नहीं ना है। उसका रंग पानी फिर वाला कैसे उस्ताद पेशाब जी? जो है, जिसमें सुर्खी कम है उसमें यूरोक्रोम कम है, जिसमें सुर्खी ज्यादा है वहां यूरोक्रोम ज्यादा है। पिलाहट ज्यादा, सही सही। सॉरी सुर्खी कह रहा हूँ, अच्छा पिलाहट अच्छा, ज्यादा है, बिला। पीलापन ज्यादा है, सुफराबियत ज्यादा है, तो यूरोक्रोम ज्यादा है, टूट फूट ज्यादा हो रही है, प्रोटीन ज्यादा। ये इलाज भी है, अच्छा। ये जदीद जो आज साइंटिफिक रिसर्च जो है, बिल्कुल उस्ताद। फूड एंड न्यूट्रिशन में भी मैंने किए हुए कोर्स, ऑनलाइन किए थे, अच्छा अच्छा। यूएसए से किए थे। फिर मैंने अपने जौक के मुताबिक ये जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन का ये जो कोर्स था वो सारा मंगवाया था, वो पढ़ा था। तो इस तरह जिस फील्ड में आप पूरा पढ़े उसको, तो जो प्रोटीन है हमारी, वो टूटती है तो होमोग्लोबिन बनते हैं, वो टूटेगी तो बिलिरुबिन बनेगा, वो यूरोबिलिनोजन में चेंज हो जाएगा, वो यूरोक्रोम बने चेंज हो जाएगा।
वो उसको रंग देगा। मैं तेरे यानी सादा लफ्जों में, बिल्कुल सादा कह लें, खून टुटदा भजदा रहिंदा है कुदरती, 120 दिना च इन्हें टूटना है। इसीलिए कहते हैं कि अगर 3 माह के बाद अगर खून दे दिया जाए किसी को तो कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? खून खुद ही 3 माह के अंदर टूटता है, बनता रहता है। तिली वर्कशॉप है, वहां से जाके ठीक होता रहता है, फिर खून में शामिल हो जाता है। ये एक फितरी अमल है। उस्ताद जी, बिलिरुबिन के बढ़ने से सुर्ख जर्रात टूटते हैं ना, जी जी बनते ज्यादा नहीं है, तो फिर यूरोक्रोम ज्यादा नहीं बनेगा? जी, ज्यादा नहीं बनेगा। ज्यादा बनेगा अच्छा। तो पीला होगा ना। यूरोक्रोम समझो, इसने यूरो मैंने पेशाब, क्रोम मैंने कलर, रंग देने वाला। रंग देने वाला उसी वक्त ज्यादा बनेगा तो ज्यादा रंग देगा, थोड़ा बनेगा तो ज्यादा ज्यादा थोड़ा रंग देगा। जब उसकी खुराक पीछे उसने प्रोटीन मिलेगी, उसको गोश्त अंडे मिलेंगे तो ज्यादा बनेगा। जब कम है, जिसम में किल्लत दम है, खून की कमी है, कुव्वत की कमी है, हरारत की कमी है, असाबियत है उसके अंदर, तो वो कम बनेंगे। अभी आगे उस्ताद जी, आगे देखे, अगर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये जो हमारे हम वैसे ही सासे कमतरी का इसमें शिकार हैं। यकीन करें, जितना कुछ हमारे पास है कुछ भी नहीं है उनके पास। हमारे बुजुर्गों से इन्होंने लिया हुआ है, टर्म इस्लाहत चेंज की हुई है। ये देखें, आगे मैं आपको थोड़ा लेके जाता हूँ एक एक चीज पे, आपको मजा आएगा। आरबीसी क्यों ज्यादा या कम टूटते हैं? हैप्पो कहते हैं कम को, ये याद रख ले लफ्ज हैप्पो। हैपर कहते हैं ज्यादा को, हैप्पो कहते हैं कम को, किल्लत को, जिसे किल्लत कहते हैं। और हैपर कहते हैं कसरत को। हैप्पो और हैपर दो लफ्ज हैं। हैप्पो कमी को, और हैपर ईआर जिसके एंड पे होता है वो ज्यादा। हैपोक्रोमिक यूरिन, हैपो मैंने कम, क्रोमिक कलर, यूरिन रंग, यानी ऐसा यूरिन जिसका रंग कम है। माई, बोल माई, यानी जिसमें रंगत कम है। हैपोक्रोमिक यूरिन, घट रंग वाला, थोड़े रंग वाला, घट रंग चढ़िया जिन्हों, हैपोक्रोमिक यूरिन। उन्होंने इंग्लिश में कह दिया, हम पंजाबी में कह दें, बात तो वही है, घट रंग वाला। अच्छा, हैपोमेटाबॉलिज्म, इससे हाजमा कमजोर हो जाता है। हम जोफो मेटा कह देते हैं, मैदे का जोफ हो गया। मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया। हैपो मैंने कम, हैपो मैंने कम, मेटाबॉलिज्म जो है वो कमजोर हो गया। क्या मुश्किल है इसमें? बलगम गालब आ गई, खून में हरारत कम हो गई, आरबीसी कम टूटे, प्रोटीन कम है जिससे उन्होंने बना था, तो यूरोक्रोम भी कम बना। तो ये क्रॉनिक रेनल फेलियर की तरफ ले जाता है। हम भी कहते मसाना तेरा कमजोर है, असाबी मसाना कमजोर है, कमजोरी है, तो वो भी क्रॉनिक रेनल फेलियर, गुर्दों में मुजमल जो है वो कमजोरी है, इसलिए ये आता है। ये जब है उन्होंने रिपोर्ट में हाइपोक्रोनिक यूरिन लिखा हो तो परेशान है ना, वो हमारी टर्म यूज कर रहे हैं, हम उर्दू में कह रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश में कह दिए, उसमें कोई फर्क नहीं। हैप्पा मेटाबॉलिज्म यानी जोफे मैदा है, तो वही बातें, बात को उन्होंने अपने अंदाज में कह दिए। अब ये देखें, ये आखिरी करके ये मैं सारा को बताऊंगा, तिपनी उतरजी अश्करी नंजी नारी जाफरानी तक, खुद ही क्रूरा आपने देखा वो तिपनी था। आपको को जिन दे रहा हूं मैं,
तिबनी क्रूरा था, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या है, उसकी गिलजत, पढ़ लिया ना आपने, उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, जो वो लिखते हैं यूनिट रिपोर्ट में, 1.005 से लेके 1.010 तक, 0.5 से लेकर 0.05 से लेकर 0.010 तक, 1.005 1.010 तक। अब जब टिप्पणी क्रूरा हो तो आप उसको कह सकते हैं जाओ रिपोर्ट करा लो, तुम्हारी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। लेकिन अगर इसका उल्ट कर लें, वो कितनी बड़ी कहेंगे आती है तो बता रहे, इसके उल्ट आप कह लें, एक बंदा क्रूरा नहीं लेके आया, यूनिट रिपोर्ट लेके आ गया आपके पास, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, उससे आप गुद्दी दर्जा पता कर लेंगे कि इसकी कौन सी तहरीक है। ये अभी अब तहरीकों का भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इससे आप पता कर लेंगे ये गुद्दी कूड़े में भी टिप्पणी उतरजी अशकरी नजी नारी जाफरी किस दर्जे का है। टिप्पणी होगा तो ग्रेविटी इतनी इतनी होगी तो कह देना टिप्पणी है, यूरिन कूड़ा ना भी देखी, और पेशाब सोडा पान होया चंगा नहीं, वो जन्नी है, ये यकीनी है। ठीक हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इसका डाइल्यूट यूरिन यानी पतला यूरिन है, दिक्कत है, जो उसमें कदूरत नहीं है, गिलजत नहीं है, जो हम जो हमारी टर्म है, नॉर्मल हाइड्रेशन है, उसमें जो बंदे के अंदर पानी की मिकदार ठीक है, पानी की कमी नहीं है, वो पानी पे बड़ा जोर देते हैं एलोपैथी वाले। पहले कहते 20 गिलास पियो, फिर 18 पे आ गए, 12 पे आ गए, 14 पे, आजकल 7-8 पे मैंने रुके हुए हैं। उस पर भी कुछ आनी रिसर्च आनी शुरू हो गई है कि नहीं जब प्यास लगे फिर पियो, प्यास के बगैर ना पियो। अच्छा जी, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। तुसी की करनी आवाज है जी। आगे देखें, एक मिनट, आवाज 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 ये ले जी। तो अगर ये स्पेसिफिक, तो उससे उन्होंने बताया माइल्ड किडनी डिसफंक्शन यानी जोफे कुलिया, माइल्ड किडनी डिसफंक्शन है। अगर इतनी रीडिंग आए स्पेसिफिक ग्रेविटी की, उसके नतीजे में जो वो अखज करते हैं, कहते हैं माइल्ड किडनी डिसफंक्शन है। तो टिप्पणी क्रूरे से आप क्या अखज करते हैं, बगैर रिपोर्ट के आप कह नहीं इसका मसाना कमजोर है, जोफे कब्जो कुलिया है। तो वही है, उन्होंने वो कहती किडनी डिसफंक्शन है, मतलब जोफे कुलिया है, साथ माइल्ड लगा दिया, मामूली, माइल्ड भी नहीं मामूली थोड़ा सा। चलिए आगे चले। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.015 से लेकर 1.0220 तक है, 15 से लेकर 20 तक उत्तर जी होगा। फिर स्लाइटली कंसंट्रेटेड यूरिन, थोड़ी सी कदूरत आ गई, थोड़ी सी कदूरत के बाद थोड़ी गिलजत आ गई, कंसंट्रेट हो गया थोड़ा, हम भी यही कहते हैं।